नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है निम्रा अहमद का और इसका टाइटल है थैंक यू पीएम मोदी, कश्मीर इज नॉट गाजा। कश्मीर जर्नलिस्ट नहीं, ये तो शायद शैला रशीद ने कहा है और मैं बड़ा हैरान हूं क्योंकि ये इनके बारे में कहा जाता था ये एंटी इंडिया ग्रुप में हैं और ये हम सब जानते थे कि कितनी मुखर विरोधी थी पीएम की, बीजेपी की, इंडिया की, कश्मीर की एक्टिविस्ट थी। लेकिन एकाएक उनका कायाकल्प हो गया है। मतलब मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि शैला रशीद भारत को लेकर ऐसी बातें कह सकती हैं, बीजेपी को लेकर ऐसी बातें कह सकती हैं, पीएम मोदी और अमित शाह के लिए ऐसी बातें कर सकती हैं। कश्मीर पर उनका नजरिया बदल सकता है। एंटी इंडिया से वो इंडिया की तारीफ करने पर आ गई हैं। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा, पर पता नहीं कैसे ये कायाकल्प हुआ है, मुझे इसका भी राज जानना है। तो चलिए देखते हैं कि भाई कि उन्होंने थैंक यू कहा है। थैंक यू पीएम मोदी, थैंक यू अमित शाह, कश्मीर के लिए थैंक यू किया है। और अभी हाल ही में उनका एक पॉडकास्ट आया था ANI पर स्मिता जी के साथ, तो वो भी देखा मैंने और बड़ी अच्छी बातें सुनी मैंने। लेकिन आई डोंट नो कि अभी तो मुझे उन पर विश्वास नहीं हो रहा। सच्चे दिल की बात बोल रहा हूँ मैं, मुझे तो अभी विश्वास नहीं हो रहा। अभी मैं उनको वॉच करूँगा अगले 5 साल 10 साल, उसके बाद समझ में आएगा कि क्या वाकई इनका मन बदला है या ये कोई पॉलिटिकल गेन हासिल करने के लिए उनका नया रूप है। खैर, लेकिन यह है कि भारत के लिए और कश्मीर के लिए शैला रशीद का इस तरह से बयान देना अच्छी बात है। इससे एक अच्छी तस्वीर जाएगी, लोगों को समझ में आएगा कि भाई हो क्या रहा है। तो चलिए देखते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक ह्यूमन राइट्स की एक्टिविस्ट है भारत के अंदर, जिनका नाम है शैला राशिद। उन्होंने आकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, थैंक यू प्राइम मिनिस्टर मोदी बोला, और ये भी बोला कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बगैर किसी लड़ाई झगड़े के खून बहा के उन्होंने कश्मीर को जन्नत बना दिया और कश्मीर को बहुत ज़्यादा खुशहाल कर दिया है, ऐसा उनका कहना है। उनकी स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल। बिना खून बहाए, शायद आप रॉ में बोल गई, मतलब बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना खून बहाए कश्मीर को बदल दिया है। और ये भी उन्होंने बोला है कि कश्मीर इज नॉट गजा। सारा का सारा क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया है, शुक्रिया अदा किया गया है। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम को बताते हैं कि एक मुस्लिम एक्टिविस्ट खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी को शुक्रिया बोल रही हैं, उनकी तारीफ कर रही हैं। इसके अलावा इसी के साथ साथ एक और खबर है कि अब इस बारे में सोचा जा रहा है कि इंडियन आर्मी के अंदर, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर ट्रांसजेंडर्स की भी एडिशन कर दी जाएगी, उनको भी ऐड कर दिया जाएगा, उनकी भी बीच में पार्टिसिपेशन होगी। तो इन खबरों के बारे में पाकिस्तानी अवाम को बताते हैं और उनसे पूछते हैं कि वेयर इज पाकिस्तान। तो चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब, उनसे उनके रिव्यूज लेते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। कभी भी नहीं, हिंदू की जो सोच है और जिस तरीके से हमारा दो नज़रिया, कौमी नज़रिया था कि वो उसके कभी हो ही नहीं सकता। हमारे रिलीजियस जो रवायात है, जो हमारे जो ट्रेडिशन है, वो उनके साथ कभी मैच हो ही नहीं सकती। फिर हम वीज़े लगवा के बाहर के ममालिक में बड़ी खुशी खुशी क्यों जा रहे होते हैं? देखिए, यही तो अलमिया है जो हम सोच रहे हैं। ये मुल्क जन्नत है, ये पाकिस्तान वो मुल्क है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई थी फिरऔन के घर में, और इसकी परवरिश हो रही है अमेरिका के हाथों में, और इसी ने मूसा बन के उनको थप्पड़ मार देना है। हमने थप्पड़ मार देना? हमें थप्पड़ मारना है। इस मुल्क का जो फ्यूचर है ये क़यामत तक जिंदा रहना है। ये मैं आपको, दिन कब आएगा जब हम तमाचा मारेंगे उनके मुंह पे? वो भी मैं बता दूं आपको, बहुत करीब, अनकरीब। ये 2024 थोड़ा सा सख्त है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियरली बता दूं, ये अमन का साल नहीं है, लेकिन इस मुल्क ने सर्वाइव करने है, बाकी सारे मुल्क कोलैप्स कर जाएंगे। माय गॉड, अभी तो हम खुद कोलैप्स हो गए। नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए। IMF की तरले मिनते हम लेते हैं। नहीं है, जिसके मुल्क में 2 पहाड़ों सोने के, उसको कौन से 2 पहाड़? एक रिकॉर्डिक और एक हमारा है स्वात में। जी, पहाड़ों से के अंदर से। निम्रा प्लीज इनसे पूछो ये कौन सा नशा करते हैं यार। मैं भी सोच रहा हूँ कि नशा करना शुरू कर दूं यार, यही वाला नशा चाहिए मुझे भी यार। सोने के 2 पहाड़ हैं पाकिस्तान में, फिर तो इतना तनाव क्यों है? फिर नाक क्यों रगड़ रहे हैं आप लोग IMF के पास? और ये कौन सा चूरन है भाई? प्लीज कुछ इंडिया भी भिजवाइए भाई इस चूरन को, कुछ लोगों को खिलाना है। के अंदर से सोना बाहर क्यों नहीं आ रहा? जो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जो स्वात वाला है वो ऐसा है जैसे ओपन पिट। आप किसी हॉल में देखते हैं ना तो आपको एक बड़ा ढेर नज़र आता है, जस्ट लाइक दैट वो पहाड़ है। वो इस वक्त हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज के उसमें कंट्रोल में है। दूसरी वाली हमारा मायदा हो गया $8.4 ट्रिलियन का, उसमें से पाकिस्तान को
$4.4 ट्रिलियन मिल जाएंगे। भेज देने जो रिकॉर्डिंग वाला है, जो रिकॉर्डिंग बेच नहीं दिया, उसका मायदा हुआ है प्रॉपर। जाहिर है हमने रिसोर्सेज इनकेश करने, लेकिन ये एक चीज़ गिरवी रखा है। एक चीज़ याद रखना कि अल्लाह ताला बेईमानों को वो ख़जाने नहीं देते। जब तक हमारे हुक्मरान सेट नहीं होते, तब तक हम इनकेश नहीं कर सकते। कश्मीर की बात करिए। बहुत जोर से हंसी आ रही है यार। अच्छा, अभी ना हमारी दिवाली बीती है, धनतेरस पता ही, हम उस दिन सोना चांदी खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, मतलब कुछ ना कुछ खरीदते हैं, पैसा खर्च करते हैं भाई। तो उसी बीच ये खबर आई कि पाकिस्तान के पास जो टोटल गोल्ड का रिजर्व है ना, वो सोने के पहाड़ जो ख्वाब में दिखते हैं आप लोगों को, वो वाले नहीं जो ये भाई साहब बता रहे हैं। जो असली सरकार के पास गोल्ड रिजर्व है वो नियर अबाउट 62 आई थिंक टन्स का है, 62 टन्स। तो मैं भारत के पास कितने टन है उस पर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि उसमें आप लोगों को बड़ी शर्म आ जाएगी, बहुत शर्मिंदा हो जाएंगे आप लोग, भयानक तरीके से शर्मिंदा हो जाएंगे। तो छोटा वाला शर्मिंदा करता हूं। धनतेरस के दिन हम भारतीयों ने 42 टन सोना खरीद लिया। आपके पास टोटल गोल्ड रिजर्व 62-63 टन है और हमने एक दिन में 42 टन सोना खरीद लिया। समझ रहे हैं आप कुछ? और एक दिन में, बाकी पिछले साल जो खरीदा, उसके पिछले साल जो खरीदा, उसके पिछले साल, वो अलग है। सरकार के खजाने में जो जमा है वो अलग है। सोने के पहाड़। कश्मीर भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी पाकिस्तान को मिल जाएगा। इवन कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान को सरेंडर करके मिल जाएगा। माय गॉड, मैं आपको बता दूं, ख्वाब तो नहीं देख रहे कहीं? ख्वाब वो लोग देख रहे जो मोदी कह रहे, जिसने जन्नत मिलेगा नहीं। मुझे बताए ना कि ऐसी क्या हम लोगों ने कारनामा सर अंजाम दे दिया। ये डिसाइडेड है। ये डिसाइडेड है, ये मुल्क अल्लाह का है। इसके साथ जो भी ज्यादती करे अल्लाह उसके साथ खुद निपटा लेता है। ये मैं आपको लिख के दे। अल्लाह कहता है मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की करने के लिए हाथ पांव हिलाने पड़ते हैं, वो हम नहीं हो रहे। और ये देखे हम एटमी ताकत कैसे बनाए। ये दे अब यहाँ लूंगड़ा जहाँ पर यहाँ गुर्बत है, लोग आटे के लिए तरस रहे, हम उन पर एटॉमिक बम थोड़ी फाड़ेंगे। हम खुद अपनी कॉज को छोड़ चुके हैं। अल्लाह कहते हैं कि मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये आयात है कि जो इस्तग़फ़ार करेगा उस कभी गुर्बत देख ही नहीं सकता। क्यों? साथ मेहनत करे तो मेहनत भी, लेकिन आप इस्तग़फ़ार शुरू करें तो आपको रिसोर्सेज आ जाते हैं, आपको ज़राए मिल जाते हैं। सर मैं ये आपसे भी जॉबलेस रहा है नहीं ज़िंदगी में। आप ढूंढने जाते हैं ना जॉब? बिल्कुल ढूंढते हैं, लेकिन आप इनके लेते। देखिए वो तो मरियम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने दिसंबर के महीने में खजूर दिया तो पक्की दिया। खजूर दिसंबर में नहीं पकता, खजूर गर्मियों में हार्ट इस सीज़न में पकता है, लेकिन उसको अल्लाह ताला ने सर्दी में पकी, लेकिन उसको हिलाने के लिए कहा कि खुद उठ को इसको हिलाओ। आपने खुद ही बोल दिया मेहनत का। तो मेहनत का फल वो शर्त है, वो हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं है। अगर मेहनत ना होती तो आज हम इतने भी इस पोजीशन में भी नहीं हुए। देखिए इसराइल के साथ ही हम आज़ाद हुए, नो डाउट, ठीक है, लेकिन हम फिर भी तरक्की कर चुके। जितना भी हम पे इसराइल से ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। हमारे में तहजीब है, उनमें तहजीब नहीं। देखे कौन सी तहजीब? ये यहाँ से ही तहजीब का अंदाजा लगा ले। जरा कैमरा घुमाना। बेहंगम यहाँ पर जो है वो देखे, नहीं 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 देखे ना, यहाँ पर ये आपको कौन से मैनर्स नजर आ रहे हैं? कहीं पर भी गाड़ी पार्क हुई हुई है, यहाँ पर कोई भी आता जाता मामूली चीज़ है आपके। उन देखे वो बच्चों को किल कर रहे हैं, वो खवातीन के साथ सॉफ्ट कॉर्नर यूज़ कर रहे हैं, वो अस्पतालों पे। हमारे ये सोच नहीं है। हमारे में इसराइल का हम बाइकआउट क्यों नहीं करते? किया हुआ है, हमने तो किया हुआ है। मैं नहीं करता। मेरा मोबाइल अभी भी डेटा ऑफ है, आप चेक कर सकते हैं। कौन सा मोबाइल है दिखाएं? ये A12, सैमसंग A12। सैमसंग? तो ये किसकी कंपनी है? तो हमारी तो है ही नहीं ना। किसकी कंपनी है? देखे आप इमीडिएटली सरेंडर नहीं कर सकते। आप देखिए हम अमेरिका के हाथ इस वक्त पल रहे। मैंने आपको ये कहा, हम फिरऔन के घर में पल रहे, ये मैंने पहले कह दिया था। जब हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे फिर हम उसको सब कुछ खत्म कर लेंगे। सब कुछ खत्म कर लेंगे, यानी पहले हम पूरा फायदा उठाएंगे। बिल्कुल उठाएंगे। ये डिप्लोमेसी जायज़ है। ये डिप्लोमेसी जायज़ है। जब हम अपने पाँव पे खड़े होंगे हम कहेंगे चलो निकलो आउट। हम उसके आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। उनकी टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी से तरक्की कर लेंगे ना पहले। टेक्नोलॉजी उसकी हमने पेमेंट की है, कौन सा मुफ्त उसने दिए? तो क्यों की है? बनाई तो उन्होंने ही है ना, बाइकआउट करना तो प्रॉपरली करो। आर्ट इसका ये नहीं मतलब नहीं है, देखिए आप इसके बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। आपने टेक्नोलॉजी अभी आपने खुद कह दिया हम सरवाइव ही नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। देखिए आपने अपने आप को इतना सोफिस्टिकेटेड बना दिया, एकदम से आप कोलैप्स करेंगे तो कैसे से निज़ाम चलाएंगे? आपने पहले इसको अडॉप्ट करना नहीं था, जब आप कर चुके तो आप एकदम इसको तर्क नहीं कर सकते। इस्तेमाल भी करते हैं, फिर कहते हैं नॉन मुस्लिम से हमने बात भी नहीं करनी, नहीं, और दिन रात हम अपने इखलाक से उनको शिकस्त देंगे। शिकस्त देंगे। बिल्कुल देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कश्मीर पे हम बात कर रहे थे सर के, कश्मीर हमारा है और रहेगा हमारा। अपने वाले कश्मीरियों को तो संभाल ले। अच्छा, मजे की बात यह है कि इनके अब्बूजान ने भी ये कहा होगा कि कश्मीर हमारा है और कश्मीर हमारा आने वाला है। इनके ददा जान ने भी कहा होगा कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर आने जाने वाला होगा। इनके ददा जान के ददा जान ने भी कहा होगा कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर आने वाला होगा। उसके ऊपर नहीं जाता मैं यार अभी। और हमारी सुई अटकी हुई है कश्मीर पे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर हमने 3 जंगें लड़ी हैं। तीनों जंगें पाकिस्तान ने शुरू की थी और इसमें तो कोई शक ही नहीं। सन 47 की, सन 65 की, सन 99 की, कोई इससे इख्तलाफ भी नहीं कर सकता कि हमने ये दानिशतन शुरू की थी। सुन लिया आपने, 3 लड़ाइयां आप लोगों ने कश्मीर के लिए शुरू की। क्या कश्मीर का 1 इंच भी आप ले पाए हैं? दिल पर हाथ रखकर कह दीजिए, और जवाब मुझे मत दीजिएगा, अपने आप को दीजिएगा। बाकी मिल जाएगा, हो जाएगा, कल को मैं मुकेश अंबानी बन जाऊंगा, कल को मैं वो कौन है स्टीव जॉब्स बन जाऊंगा, एप्पल कंपनी के जैसे खोल लूंगा। बोलने को तो मैं कुछ भी बोल सकता हूं, चांद पर पहुंच जाऊंगा, वहां पर अपना महल बनाऊंगा, मार्स पर रहूंगा। करने को मैं कुछ भी कर सकता हूं, दूसरी गैलेक्सी में पहुंच जाऊंगा। बोलने को तो मैं कुछ भी बोल सकता हूं। वैसे ये सब पॉसिबल है क्योंकि साइंस जिस तरह से डेवलप हो रहा है, तो आज नहीं तो 2-4 हज़ार साल बाद तो ये डेवलप हो जाएगा। पर कश्मीर के मामले में पॉसिबल नहीं। दूसरी गैलेक्सी में चला जाना इजी है, कश्मीर वाला मसला मुश्किल है। पाकिस्तान की बात समझ लेनी चाहिए। इसको रोस्ट करना कहते हैं, सीरियस मत लीजिएगा। सर कुछ भी नहीं है, टेस्ट चल रहा है। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुल्क अभी इस वक्त आपको मैं बता दूं कि जिस तरह आपको नज़र आ रहा है ये ऐसा नहीं है। यानी हम तरक्की याफ्ता हैं। बिल्कुल। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर कोई यूरोप जाना चाहे तो ना जाए, वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा, दैट्स ऑल। एक मिनट रुके रुके रुके, नहीं 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 सर चले गए हैं, लेकिन बड़ा सर ने बोला है कि यूरोप जा रहे हैं जो, उनको वापसी का रास्ता नहीं मिलना। इतनी हमने तरक्की कर जानी है कि यहाँ पर सीट्स नहीं बचनी किसी के लिए। तो आप क्या राय रखते हैं, आप भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो अगर हम बात करें भारत के मुसलमानों की, तो मेरी बात सुने, वो इतनी भी स्टेबल नहीं है अपने मुल्क में। अच्छा, मतलब एक होते हैं ना, मतलब ज़्यादा वो आज़ादी में, मैं ये नहीं कह रही कि कुछ ज़्यादा ही तंग है, मैं बस ये कह रही हूँ कि इतने स्टेबल नहीं है वो अपने इतने स्टेबल नहीं है, तो उन पर हो क्या रहा है? पे जो बात बात की पाबंदियाँ लग रही हैं। कौन सी पाबंदियाँ? मैं फिर वही बात आगे मैं आपको बता रही हूँ, कहने में और करने में बहुत डिफरेंस है। कहने को तो हर इंसान कह देता है, लेकिन जब हम किसी मुल्क में जाएं, हम उन लोगों को देखें कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कि ये बात सच है या झूठ है। फिर आपके नज़रिए में प्राइम मिनिस्टर मोदी मुसलमानों के लिए कैसे है? मेरी नज़र में बस ठीक है। बस ठीक है? क्यों? बस वैसे ही वो बातें ही बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, तो करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल क्या बात है कि हम इंडिया को तीसरे नंबर पे पहुंचा देंगे, हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, हम तरक्की में ये कर देंगे, हम इस इंडस्ट्री को ले आएंगे, ये बातें? हाँ, कि हम ये ईजाद कर लेंगे, हम मुसलमानों के लिए या आवाम के लिए ये सहूलत देंगे, लेकिन ऐसा वैसा कुछ होता नहीं है। क्यों नहीं होता? आपने कब देखा है कि वो अपनी बात से मुकरे हैं? देखें मैंने उन्हें तो नहीं देखा, लेकिन आवाम को तो देख के जाहिर हो ही जाता है ना। जैसे हमारे माशी हालात हैं, हमारे पाकिस्तान के हालात हैं या उधर के हालात लगा। उनके हालात क्या है जो आपको लगता है कि वो बोलते कुछ है और करते कुछ? देखिए उनके हालात में आपको क्या वहाँ पर मुसलमान क्या हमें स्कूल्स में नज़र नहीं आते? मतलब आते हैं, क्यों नहीं आते, लेकिन इतना नहीं है। उनके जो माशी हालात है ना, इतनी स्टेबल नहीं है। वो 5वें नंबर पर इकोनॉमी है उनकी, अभी स्टेबल नहीं है वो। और वहाँ का एक प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम एक मुसलमान को उन्होंने बना दिया था, अभी स्टेबल नहीं है वो। होंगे लेकिन इतने नहीं है मेरे कहने पे। जहाँ मतलब हम लोग ज़्यादा स्टेबल हैं? हम तो बिल्कुल भी नहीं है, हमारी तो बात ही अलग है। हम तो बहुत पीछे हैं सब मुल्क से। सब मुल्क हमसे ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं। आज दुनिया प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ क्यों करती है? इवन अगर हम मुसलमानों की बात करते हैं तो मुसलमानों की फेवरेट प्राइम मिनिस्टर मोदी क्यों है, अगर वहाँ के मुसलमान इतने स्टेबल नहीं है तो?
बस दुनिया की बातें हैं, दुनिया कहती रहती है कि वो ऐसा है, वो दुनिया ऐसा पागल है? कर देगा। पागल नहीं है, कुछ लोग होते हैं बातों पे आ जाते हैं, कुछ लोग होते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की बातों में आ जाते हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं करती, मैं कहती हूँ कुछ लोग होते हैं अवाम जो बोलती है उनकी बातों पे आ जाते हैं वो। मैं वही कह रही हूँ, जब तक हम किसी मुल्क में जाएँ ना, उनके हालात देखें ना, तो हमें पता नहीं लगता कि वो कैसे हैं। क्योंकि हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं लोग, लेकिन जो देखा जाए ना आंख से, वो तो जुटलाया नहीं ना जा सकता। तो हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, और बाकी जो ये कहने की बातें हैं कि वो तरक्की कर रहे हैं, वो स्टेबल नहीं है, या वो स्टेबल है, सो आई डोंट नो। नो ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ये अल्लाह ताला ने बनाया, वो कौन इंसान तो नहीं ना जन्नत बना सकता। जन्नत जाकर इन्होंने देखी है कि बनी है जन्नत, वहाँ पर है। खैर अलग बात है। वो जो इसके पहले वाली मैडम थी, मैडम ये 56 भोग है। नहीं नहीं, मैं नहीं मानती है 56 भोग है। अरे देखिए तो सही, इसमें 56 अलग अलग तरीके की चीज़ें रखी, खाकर तो देखिए, खा लिया। नहीं नहीं, मैं मानती नहीं हूँ कि ये 56 भोग है। अरे मैडम अब क्या चाहिए? अरे नहीं मानती मैं भाई। ये है वो मैडम। अगर मैं इनको कह दूं ना कि ये लाल रंग है और इनका मन हो जाए कि नहीं ये तो लाल रंग नहीं है, आप समझाते रहिए, आप लाख नाक रगड़ लीजिए, आप 50 लोगों को खड़ा कर दीजिए, वो जब मानेंगे कि नहीं ये लाल रंग नहीं है तो क्या होगा? हम समझ जाएंगे कि ऊपरी माला खाली है। तो जब ऊपरी माला खाली होता है तो भाई क्या होता है? अल्लाह की ज़ात है, और वो अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए बनाया है, वो तो काबिज है उस पर। कश्मीर हमारा है। जी, कश्मीर का हमारे पास कोई भी पेपर नहीं है। हमने अपने कश्मीर का क्या हाल किया हुआ है? बस ये तो देख ले हमने अपने घरों का क्या हाल किया हुआ है। उनके कश्मीर का क्या हाल है? उनका कश्मीर वो अब ज़ाहिर है वो उधर काबिज है, और वो आपको पता ही है जो क्या हो रहा है वहाँ पर? जुल्म सितम हो रहा है, और क्या हो रहा है। जुल्म सितम हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी मुसलमानों के लिए कैसे है? बहुत बुरे इंसान है मुसलमान। कोई हिंदू मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं हो सकता। कोई हिंदू या कोई भी गैर मुस्लिम? वो गैर मुस्लिम ही हुआ ना, वो किसी मुसलमान के लिए अच्छे रिमार्क्स नहीं दे सकता। अच्छा, तो हमने तो चाइना को अपने शहर के करीब किया हुआ है, हमने तो अमेरिका को अपने करीब किया हुआ है, ये हमारे हुक्मरानों का मसला। तो वहाँ पर मुसलमान किस कंडीशन में है? बहुत बुरे, क्या होता है उनके साथ? बहुत जुल्म। यकीन करें कि फ़लस्तीन के लोगों को देखकर ना, फलस्तीन की नहीं, कश्मीर की बात करें। कश्मीर के वैसे बता रही हूँ, उधर जो जुल्म हो रहा है आजकल, तो कश्मीर में भी तो यही कुछ ही हो रहा है ना, इतने अरसे से हो रहा है। उस मुस्लिम जर्नलिस्ट ने ये बोला कि कश्मीर फलस्तीन नहीं है, गजा नहीं है, कश्मीर जन्नत है। अब बोले, गलत है। और ये भी एक मुस्लिम ने बोला है। अब बताएं, तो जाहिर बात जन्नत है, अल्लाह ताला ने बनाई है। जन्नत उस लिहाज से नहीं वो बोल रही, मतलब सुकून के लिहाज से बोल रही है, तरक्की के लिहाज से बोल रही है। और बाकी पाकिस्तान के ऊपर वो ताला लगा रहे हैं। 76 ईयर्स में आप लोग अभी तक नहीं समझ पाए कि आपका ऊपर वाला भी आपके साथ नहीं है। आप लोगों की वजह से, आप लोगों के अंदर इतनी करप्शन है, आप लोग इतने जाली लोग हैं, इतने फर्जी लोग हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो यही है। मुनाफिक हैं आप लोग। अगर मुनाफिक नहीं होते तो आप जिसको मानते हैं ऊपर वाला भी आपकी मदद करता, आपके मुल्क को बेहतर करता, आपकी इकॉनमी ठीक करता, आपके लोगों को भूखमरी का शिकार होने से नहीं बताता, आटे की लाइनों में नहीं लगने देता। लेकिन 76 ईयर्स हो गए हैं, आप लोगों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। इसके बाद भी आप लोग पर्दा हटा नहीं रहे हैं कि जिसको मानते हैं कम से कम उसका मैसेज तो समझें, उसका संकेत समझें कि क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ। यानी कि कहीं ना कहीं आप गलत रास्ते पर हैं, लेकिन आप ये मानने को तैयार नहीं है, तो फिर आटे की लाइन में लगे रहिए। ऐसे ही कहते रहिए कि कश्मीर में तो जुल्म हो रहा है, भारत का पीएम जो है वो बहुत बुरा है, मुसलमानों के साथ तो ये हो रहा है, वो हो रहा है। और भारत के मुसलमान मस्त होकर चुपचाप देख रहे हैं। लेकिन हाँ, भारत के मुसलमानों में भी एक वर्ग है जो इन्हीं की तरह बातें करता है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो भाई जिन जिन को ये लगता है ना कि ऐसा हो रहा है, वो प्लीज यहां से चले जाएं, और जिस दुनिया के जिस देश में आपके लिए बेहतर व्यवस्था हो, आप जरा जाकर वहां पर दिखा दें, मान जाऊं मैं। जिन जिन को ये लगता है, अब कई लोग आ जाएंगे कि अरे सर आप ऐसा कैसे करते? क्यों भाई? मैं तो कहूंगा अगर किसी हिंदू को भी ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं ये मजा नहीं आ रहा, देश में मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है, किसी भी कम्युनिटी पर, मैं कह रहा हूं आप उस देश को फौरन छोड़ दीजिए जहां पर जुल्म हो रहा है, और फौरन उस देश में चले जाइए जहां पर आपके लिए पलक पावड़े बिछाए गए हैं, कालीन बिछाई गई है, आपको राजा महाराजा की तरह रखा जाएगा। प्लीज आप उस देश को निकल लीजिए, तब आपको आटे दाल का भाव समझ में आएगा। अब भाग के वापस भारत ना आए तब कहिएगा।
वाकई उधर हर चीज़ है, देखें मेवाजात, इतनी कीमती लकड़ी वगैरह उधर ही होती है ना। हमारे कश्मीर में या उनके कश्मीर में? उनके कश्मीर में ज़ाहिर दोनों एक ही हैं, वो तो आधा आधा हिस्सा किया हुआ है ना। जैसे एक घर होता है, दो भाई लड़, बाप ने बनाया होता है, दो भाई लड़ गए, उसको लहदा कर दिया, ये हुआ है। अलग अलग किसने किया और बाप कौन है? अरे हमारे हुक्मरानों ने किया हुआ है। अच्छा, बाप कौन है? बाप पाकिस्तानी है सारी। बाप पाकिस्तान है कश्मीर का? तो और कौन है? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो जाहिर बात है हमारा है, तो वो हमारा बाप तो यही होगा, तो इसका बेटा ही छीना हुआ ना उन्होंने। मुझे बताएं हमारे कश्मीर में कितनी तरक्की है? वो मैंने देखा बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अच्छा है। हमारे कश्मीर में क्या तरक्की है ये भी बता दें। सड़कें अच्छी हैं उधर, साफ सुथरी हैं। एक्सीडेंट नहीं होता वहाँ पर? होता है। हाँ, तो ये सड़कें अच्छी हैं? नहीं वो तो अब जाहिर है उधर वो खाइए वगैरह वो तो हो ही जाता है। तो ये डेवलपमेंट तो नहीं ना है? नहीं नहीं वो हमारा भी तो कुछ मसला है ना, हम लोग भी गलत होते हैं। हम क्या गलत होते हैं? अब हमने गाड़ी तो चलानी है। अब देखे ये जा रहे हैं, ये गलत है, बच्चा खड़ा है, इन्होंने सीधे इनके बच्चे की तरफ कर दिया। लेकिन अगर ये रोड ही छोटी सी होगी और साथ खाई होगी और कोई डिफेंस के लिए लगा भी नहीं होगा, तो अब क्या करें हम? ज़ाहिर है उसको बड़ा करें, हमारे हुक्मरानों को चाहिए जो इतना पैसा वहाँ से टैक्स की सूरत में ले रहे हैं। भारत के अंदर जो मुसलमान है या कश्मीर के अंदर जो मुसलमान है वो किन हालात में है, क्या तरक्की है? बहुत बुरे हालात में, बहुत बुरे हालात में है, मतलब बताएं मुझे पूरा। ज़ाहिर है जुल्म सितम करते हैं उन पे। अब मुसलमान देखें आज़ादी से, जैसे हम इधर घूम फिर रहे हैं, हिंदू भी आपने देखा होगा, मैं नहीं पता बीच में कौन से हैं, फिर रहे हैं, उधर मुसलमानों को वो टॉर्चर करते हैं, घर से बाहर नहीं निकलने देते, ज़्यादती करते हैं। कश्मीर में या पूरे इंडिया में? इंडिया पूरे में ऐसे है। बहुत बुरा है, बहुत बुरा। ये शुरू से लेकर आज तक बुरा ही है। उसकी सोच जो है ना, मैं आंटी जी को कहूंगा कि आंटी जी, मैं आपको वीजा दिलवाता हूं, आप आइए इंडिया, मैं आपको भारत घुमाता हूं, मैं आपको भारत के मुसलमानों से मिलवाता हूं, मैं आपको भारत के मुसलमानों की बात करवाता हूं। उसके बाद मेरा दावा है कि अगर आपने पाकिस्तान वापस जाने से इनकार नहीं कर दिया ना, तो आप जो कहेंगी वो। एक बार अप्लाई करवाइए, मैं करवाता हूं आपका इंतजाम। उसकी सोच जो है ना, क्या सोच है? हाँ, मुसलमानों के खिलाफ है सोच उसकी, फॉर एग्जाम्पल बताएं ना, पॉलिसी बताएं। कि मुसलमान रहे ना कोई। वो हिंदू को बर्तरी को ज़्यादा अहमियत दे रहा है। तो फिर मुसलमान वहाँ पर कम क्यों नहीं हो रहे? कहाँ मुसलमान का जहाज जज्बा ये तो बहुत अच्छा है, इस्लाम में फैला हुआ है। नहीं, भारत से तादाद क्यों नहीं कम हो रही? मतलब मूव क्यों नहीं कर रहे? इंडिया से बाहर क्यों नहीं निकल रहे? ये उनकी मजबूरी है। किस किस्म की मजबूरी? यहाँ से हमारे पाकिस्तानी 12 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़ के भाग गया, हालांकि हमारे मुल्क के हालात सही नहीं है, इंडिया के तो फिर मुल्क के हालात सही ठीक है, तो ये कैसी मजबूरी है कि वो निकल ही नहीं रहे वहाँ से? जो देखे ना, जो जहाँ से पैदा होता है ना, उनका दिल नहीं करता उस जगह को छोड़ के जाए। फिर हमारे नौजवानों का कैसे दिल कर जाता है यहाँ से निकलने का? ये हमारे हुक्मरानों की नाअहली है। इज्जत आबरू सही मिले। वो कहते हैं हम इंडियन है, आप बताएं। कौन कहते हैं? वहाँ के कश्मीरी। नहीं, गलत बात है ये। वो कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं, आप कह रहे हैं गलत बात है। देखिए उनमें वो, मैं नहीं मानता वो कभी भी कहें, लेकिन हो सकता है कभी ऐसा वक्त आए कि वो कहेंगे कि फौजा पाकिस्तान को वो टांग करा दें। ये भी सवाल पैदा होता है। क्या कहें? पाकिस्तान को वो ना छोड़ दें। पाकिस्तान को छोड़ दें? हाँ हमारे कश्मीरी हाँ जी, जो हमारे पास है, कश्मीर के हैं, जो हमारे पास है, साथ कश्मीर के हैं ना, वो हमारे साथ हैं। वो हमारे साथ नहीं है। जाने दें सर, मैं खुद वहाँ का विजिट करके आई हूँ, कोई हमारे साथ नहीं है। वो कोई नहीं कहते कि वो उन्होंने हमारे साथ रहे। अभी उस दिन मुझे यहाँ पर एक कश्मीरी मिला, वो कह रहा है हमें आज़ाद करो। लो बताओ, ये सुनने में आ रहा है। तो क्यों करते हैं? देखो वो मुसलमान है ना, हमने मुसलमान का जहीं कहीं भी हो ना मुसलमान। फिर सऊदीया को अपनी कंट्री में ले आए, फिर आप दुबई के सारे मुसलमानों को अपनी कंट्री में ले आए, कतर के सारे, उनको कहें अपना मुल्क खाली कर दें, आ जाए पाकिस्तान। तरफ से वो क्यों नहीं आते? हमारे मुल्क में है ना, जो मुसलमान का जज्बा तो ठीक है, कौन सा जज्बा? इस्लामी जज्बा, कौन सा जज्बा? इस्लामी जज्बा, दीन का जज्बा हमारे पास बड़ा कायम दायम है। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क जो है इस्लामी मुल्क है ना, वो पाकिस्तान वो है। इंडोनेशिया है। नहीं, वो इंडोनेशिया है। पाकिस्तान। वो इंडोनेशिया है। हमारा दिल में जज्बा आज भी वही है, इस्लाम का जज्बा, दीन का जज्बा हमारे पास कायम दायम है। इंशाल्लाह ये आ रहा गद्दार गद्दार है। गद्दार हमारे मुल्क में गद्दार। इवन सऊदीया हमसे आगे, इवन दुबई हमसे आगे, इवन कतर हमसे आगे। जो इंडिया हमारे पीछे था, कहाँ पीछे था? ये जो करेंसी में पीछे था, तो अब आगे क्या है उसमें ना, वो यही बात है कि वो हम जज्बा बहुत है। अपने मुल्क की जो मैशियत है ना,
उन्होंने अपने मुल्क में रखी हुई है। तो क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर मोदी को जाता है। इसकी तरफ से आ रहे हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं ना हम दूसरे मुल्क भेज रहे हैं पैसे डॉलर की खातर। क्या भेज रहे हैं? कोई भी अशिया लगा लें, ये सब्जी लगा लें, हमारी जो अच्छी सब्जी है। यहाँ पर मुसलमान खुश हैं? जी, यहाँ मुसलमान खुश हैं? ये जो मुसलमान यहाँ के हैं ना, सिर्फ मुल्की हालात से खुश नहीं हैं, बाकी हर तरह से इनको सुकून है। इन हर तरह का इनको सुकून क्यों, इसमें वो जो कराची के हालात हैं ना, कराची के उनमें काफ़ी मैं लाहौर के रहने वाला हूँ, काफ़ी बेहतर है, ठीक है ना। पंजाब काफ़ी बेहतर है, यहाँ पे ना कोई किसी किस्म का ऐसा जो है ना क्राइम नज़र नहीं आ रहा। शुक्र अल्लाह का, ये काफ़ी हालात से बेहतर है। बहुत शुक्रिया सर आपका। चलिए, वीडियो खत्म हुआ और बड़ा मजा आया यार इस वीडियो को देखकर। मतलब ऐसे ऐसे नमूने मिले और ऐसे ऐसे नमूनियां मिली। नमूनिया कहना सही होगा, नमूने और नमूनिया, ठीक है भाई। जो आया, आप ये सोच देख रहे हैं, आप इन लोगों की नॉलेज देख रहे हैं, आप इन लोगों की बातें देख रहे हैं कैसे कर रहे हैं ये लोग। इन लोगों को पता नहीं कहां से ये चीजें दिमाग में भरी जाती हैं। आप सोचिए, पाकिस्तान जैसा देश और वहां की जनता ऐसी सोच रखती है, घंटा तरक्की करेगा पाकिस्तान जब झूठी बातें दिमाग में होंगी, झूठ से पूरा दिमाग भरा होगा। वहां से सच्ची बात कैसे निकलेगी? नेगेटिविटी भरी होगी तो वहां से पॉजिटिव बातें कैसे निकलेंगी? जलो आप लोग, और आप लोग को आपका ऊपर वाला ही सजा दे रहा है। जलोगे आप लोग अभी, और जल भुनकर मर जाओगे। कश्मीर कश्मीर करते रहोगे, हाय कश्मीर हाय कश्मीर, और उधर कश्मीरी अपना सब बढ़िया बना लेंगे। भारत में मुसलमानों पर जुल्म बोलते रहोगे बोलते रहोगे बोलते रहोगे। आइसोलेट हो चुके हो आप लोग को ये बात आपके दिमाग में घुसती नहीं। खत्म हो रहे हो भाई लोगों, खत्म। जागो, नहीं जागोगे सोते सोते कांड हो जाएगा आप लोगों का, और हो रहा है। आप अपनी इकॉनमी देखिए, आप अपने लोगों की, आवाम की हालत देखिए। भूख, गरीबी, महंगाई, कर्ज, बिजनेस नहीं, रोजगार नहीं, नौकरियां नहीं, सहूलियतें नहीं। लेकिन अगर अब भी आप लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं, कोई बचा नहीं पाएगा आप लोगों को, नहीं बचा पाएगा। इस नफरत को हटाइए, इस झूठ को हटाइए अपने दिमाग से, इस नेगेटिविटी को हटाइए, वरना चल ही रहा है और बाकी हम लोग तमाशबीन बने हुए हैं, तमाशा देखते रहेंगे। कभी कभी थोड़ा बहुत अंदर से दुख हो जाता है कि आप लोग भी इंसान हैं। आप लोग तो हमें नहीं मानते हो, लेकिन हम मान लेते हैं कि चलो आप लोग इंसान हो। तो जानबूझकर गड्ढे में गिरते हुए देखना, किसी को मरते हुए देखना, थोड़ा सा अफसोस होता है। पड़ोसी भी हो ना आप लोग, इसलिए। लेकिन एक तरफ सुकून भी होता है कि चलो यार, इतना समझाने के बाद अगर दिमाग में, अकल में नहीं घुस रही तो भाई फिर तो आपको सजा मिलेगी ना। आपको बार बार कहा जाए कि सड़क पे उधर मत जाओ, ठोकर लगेगी ठोकर लगेगी ठोकर लगेगी, और बार बार आपको छोड़ो, तुम्हारे से क्या मतलब है, लगेगी तो लगेगी, ठोकर खा रहे हो, तब भी नहीं समझ रहे हो, तो इसका कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं। कमेंट में आप लोग बताएं भाई इन लोगों के बारे में। जल्दी मिलता, मुझे लगता है कि आप लोगों को कपिल शर्मा शो जो है उससे बेहतर मनोरंजन इसमें हुआ है। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।